हेलो नमस्कार। आज हम उस स्टूडेंट लोगों के बारे में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट मुंगेर विश्वविद्यालय के हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 के हैं। सेशन 19 से 22 पार्ट 2 में जो भी प्रमोट हुए हैं उसके बारे में, और वहीं सेशन 20 से 23 वालों के लिए जो भी पार्ट 1 में प्रमोट किए गए हैं। क्योंकि पार्ट 1 वाले जो भी प्रमोट हुए हैं तो पार्ट 2 में उसका एडमिशन हो जाएगा, फिलहाल तो उसका हुआ ही नहीं है। और वहीं 20 से 23 यानी कि 19 से 22 वाले जो भी पार्ट 2 प्रमोटेड है उनका यहाँ पे पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया। तो यहाँ पे दोनों को प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों का जो भी परीक्षा है वो कब तक लिया जाएगा। पार्ट 1 का जो भी प्रमोट हुए हैं स्टूडेंट और पार्ट 2 का जो भी प्रमोट हुए हैं इनका कब लिया जाएगा एग्जाम, और कब इनका जो भी पार्ट 3 है वो क्लियर हो पाएगा। पूरी डिटेल में जानकारी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग पार्ट 1 या पार्ट 2 कोई भी स्टूडेंट हो यदि प्रमोट है तो आप सभी लोग नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लग सके तो कितना स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं। और यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग 19 से 22 वाले हैं, पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और पार्ट 2 में प्रमोट किए गए हैं, आपके मन में ज़रूर चल रहा होगा कि मेरा जो भी पार्ट 2 का एग्ज़ाम है वो कब लिया जाएगा, और मेरा जो भी पार्ट 3 का यहाँ पे पूरा कोर्स है वो कब तक क्लियर हो पाएगा। तो आप सबको बता दें कि आप सबका जो भी 19 से 22 वाले हैं पार्ट 2 में प्रमोट किए गए हैं, तो उनके जो भी पिछले वर्ष के स्टूडेंट हैं यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप सभी का जो भी बैक पेपर का जो भी एग्जाम है वो लिया जाएगा। यदि आप लोग पार्ट 2 में जो भी सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल या फिर प्रमोट हुए हैं तो उनका यहाँ पे एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का, यानी कि यदि आप लोग 19 से 22 वाले हैं तो 20 से 23 के साथ आप सभी का यहाँ पे फॉर्म भराकर, जैसे ही 20 से 23 का परीक्षा फॉर्म भराने लगेगा तो उसी के साथ आप सभी को परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा और आप सभी का उसी के साथ परीक्षा ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को परीक्षा लेने के बाद जैसे ही आप सभी का इसका जो भी पार्ट 3 में एडमिशन होगा, उसी प्रकार इनका जो भी पार्ट 3 का जैसे ही परीक्षा होने लगेगा तो उस समय आप सभी का परीक्षा फॉर्म भी भराएगा पार्ट 3 का, और परीक्षा भी लिया जाएगा पार्ट 3 के यानी कि पार्ट 2 के साथ। यानी कि आप सभी का जो भी टोटल यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे दोनों आप सभी को 20 से 23 के ही साथ होगा, क्योंकि एक ईयर्स आप सभी लोग पीछे हो गए। सेशन उसी का वही रहेगा, लेकिन आप सभी लोग एक साल पीछे हो गए। और वहीं बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोट हुए हैं, सेशन 20 से 23 वाले हैं, तो उनको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम उतना नहीं है प्रॉब्लम, जिससे कि आप सभी को यहाँ पे एडमिशन तो आप सभी का पार्ट 2 में हो जाएगा और परीक्षा फॉर्म भी भर पाएंगे, यानी कि आप सभी लोग सभी चीज़ कर पाएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि 21 से 24 के साथ आप सभी को पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भरना होगा। यदि आप लोग नहीं भरते हैं तो आप सभी को आगे चल करके दिक्कत होगा। तो आप सभी लोग जैसे ही पार्ट 2 का एडमिशन हो जाता है तो उसी बीच पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भी भराएगा, तो आप सभी को यहाँ पे पार्ट 1 भी क्लियर होना होगा, तो पार्ट 2 का भी परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे यदि आप तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पे परेशान ना हो। आप सभी का जो भी प्रमोट वाले स्टूडेंट है सभी का यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी, देर से ही ले जाएगी लेकिन सभी का ली जाएगी, और सभी का जो भी कोर्स है वो कंप्लीट किया जाएगा। आई होप कि जो भी मैंने आप सभी को बताने का कोशिश किया आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।